हेलो एवरीवन। हम ये जानते हैं कि जब भी हमें किसी दूसरे से काम करवाना हो तो जब तक हम उसको सही तरीके से गाइड ना करें, सही तरीके से उसे ये ना बताएं कि हम किस तरीके से और क्या करवाना चाहते हैं, तब तक हम उससे अपने प्लान्स के अकॉर्डिंगली काम नहीं करवा सकते। और इसी को कहा जाता है डायरेक्टिंग फंक्शन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज डायरेक्टिंग। आइए सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्टिंग का क्या मतलब है। डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइज्ड इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड मेकिंग सर्टेन दैट ऑपरेशंस आर कैरीड ऑन एज ओरिजिनली प्लान्ड, एज सेड बाय हेमन। हेमन ने कहा है कि डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है और ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंगली काम का होना पॉसिबल कर पाते हैं। आइए देखते हैं डायरेक्टिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला फीचर है इनिशिएट्स एक्शन, कि डायरेक्टिंग ही वो फंक्शन है या डायरेक्टिंग के बाद ही कोई एम्प्लॉय या कोई सबऑर्डिनेट एक्शन स्टार्ट कर सकता है। मींस डायरेक्टिंग के बाद ही एम्प्लॉय जान पाता है कि उसको क्या करना है और कैसे करना है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्शन की शुरुआत के लिए प्रॉपर डायरेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। इट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मींस कि डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मींस टॉप लेवल मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को और मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्ट करेगा, तब ही उसके जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं वो काम कर पाएंगे। इट डील्स विद पीपल। मींस डायरेक्टिंग में लोगों के साथ डील करना होता है। मींस जब हम डायरेक्टिंग करते हैं तो हमें जिन भी लोगों के साथ अपने इंस्ट्रक्शंस देने हैं या बात करनी है, हमें उनको समझना होगा और उनके अकॉर्डिंगली ही हमें डायरेक्टिंग टेक्निक्स को अप्लाई करना होगा। ऐसे ही इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मींस गिविंग द इंस्ट्रक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द थिंग्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। यानी टॉप लेवल अपने से लोअर लेवल के एम्प्लॉइज को या अपने सबऑर्डिनेट्स को बताता है कि वो उनसे क्या चाहता है और किस तरीके से काम वो उनसे एक्सपेक्ट करता है। इसी तरह से इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मींस डायरेक्टिंग में जो भी काम होता है या जो भी हम टेक्निक यूज करते हैं उसको हमें कंटिन्यूअसली फॉलो करना होता है। मींस पहले हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। उनको सुपरवाइज करते हुए हम उन्हें दोबारा से जहां जरूरत हो वहां हमें रीडायरेक्ट भी उन्हें करना पड़ता है। आइए अब हम देखते हैं कि डायरेक्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। मींस सही तरीके से डायरेक्ट कर देना किसी भी काम की एग्जीक्यूशन को सक्सेसफुल होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इनिशिएट्स एक्शन। जैसा कि आपने देखा कि एक्शन इज नॉट पॉसिबल अनलेस द थिंग्स आर प्रॉपरली इंस्ट्रक्टेड टू योर सबऑर्डिनेट्स। इसी तरह से इट इंटीग्रेट्स द एम्प्लॉइज एक्शंस। अगर हम सही तरीके से अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्ट कर देंगे, उनको सही तरीके से इंस्ट्रक्ट कर देंगे, तो सभी एम्प्लॉइज के एक्शंस में आपस में इंटीग्रेशन या कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो सकता है। इसी तरह से एम्प्लॉइज के पोटेंशियल को समझकर उसके अकॉर्डिंगली अगर उन्हें गाइड किया जाए, उनको इंस्ट्रक्ट किया जाए, तो हम एम्प्लॉइज के पोटेंशियल का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं, उसके पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स इन चेंज एडेप्शन। सही तरीके से की गई डायरेक्शन या सही तरीके से किया गया कम्युनिकेशन वो फैक्टर है जो किसी भी चेंज को एडेप्ट करने में पॉसिबल बनाता है। इसी तरह से इट प्रमोट्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टेबिलिटी लानी है, वहां पर बैलेंस रखना है चीजों में, तो जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से डायरेक्टिंग फंक्शन को फॉलो किया जाए। आइए देखते हैं कि डायरेक्टिंग फंक्शन को फॉलो करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल हैं।
पहला प्रिंसिपल आप जैसे देख सकते हैं, मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मीन्स कि वाइल डूइंग द डायरेक्टिंग मीन्स दूसरे को अपनी बात समझाते हुए, उसको सुपरवाइज करते हुए हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी इंडिविजुअल है वो अपने अटमोस्ट पोटेंशियल पर काम कर सके और उससे हम अटमोस्ट कंट्रीब्यूशन अपने ओवरऑल प्रोडक्शन में ले सके। मीन्स उसको सही तरीके से समझाना और गाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज इट शुड बी अकॉर्डिंग टू हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम किया जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स के साथ हार्मोनियल रहें, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी बात को पूरी तरीके से दूसरे को समझाएं और दूसरे को पूरी तरह से सही तरीके से उसको डायरेक्ट करें। देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स डायरेक्टिंग में ये इंश्योर करना चाहिए कि एक ही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गाइड कर रहा है। मीन्स ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति मल्टीपल लोगों से सेम चीज के बारे में डायरेक्शन ले। इस तरह से कंफ्यूजन होने के चांसेस कम हो सकते हैं यदि हम एक ही व्यक्ति से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को डायरेक्ट करवाएं। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्टिंग टेक्निक, डायरेक्टिंग की कई तरह की टेक्निक हो सकती हैं, जैसे ऑटोक्रेटिक स्टाइल में या पार्टिसिपेटिव स्टाइल में। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम सही डायरेक्टिंग टेक्निक का यूज करें। जहां पर जिस टाइप की डायरेक्टिंग टेक्निक चाहिए हम उसी को वहां पर फॉलो करें। मैनेजरियल कम्युनिकेशन, हमें कम्युनिकेट करते समय इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके से हमारे एम्प्लॉइज की भावनाओं को, उसके इमोशंस को किसी भी तरह का हार्म ना हो, किसी भी तरह के लिए उसके लिए नुकसानदायक ना हो। यूटिलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब डायरेक्टिंग कर रहे हैं तो हम चीजों को जब फॉर्मल तरीके से नहीं समझा पाते तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं या इनफॉर्मल मीटिंग्स हैं, हमें उनका भी यूटिलाइजेशन करना चाहिए। उन मीटिंग्स के दौरान हम अपनी बात को बेटर तरीके से समझा सकते हैं। और लीडरशिप क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति डायरेक्टिंग फंक्शन कर रहा है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। मींस उसके अंदर उसके एम्प्लॉइज का और उसके सबऑर्डिनेट का एक ट्रस्ट हो, एक कॉन्फिडेंस हो, तभी वो लोग उसकी बातों को पूरी विश्वास के साथ फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही फॉलो थ्रू मींस डायरेक्टिंग फंक्शन जब हम कर रहे हैं, डायरेक्टिंग एक्टिविटीज जब हम कर रहे हैं तो हमें साथ साथ फॉलो अप भी लेते रहना चाहिए। मींस कि हमारी बात सामने वाले व्यक्ति तक किस तरह से पहुंची और वो किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और जहां पर भी जरूरत हो वहीं हमें टाइमली एक्शन लेते हुए दोबारा से कम्युनिकेट कर देना चाहिए। आइए अब हम समझते हैं कि डायरेक्टिंग फंक्शन करते समय हमें कौन कौन से एलिमेंट्स फॉलो करने होते हैं या डायरेक्टिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। डायरेक्टिंग फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट है लीडरशिप। मींस जो व्यक्ति डायरेक्ट कर रहा है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज का होना बहुत ही जरूरी है। ही शुड बी कॉन्फिडेंट एंड ही शुड हैव ट्रस्ट इन हिज सबऑर्डिनेट्स। उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज हों कि उसके सबऑर्डिनेट्स उसकी बात पर विश्वास करके उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकें। साथ ही उसको सुपरविजन करना होता है। मींस जब उसने अपनी बात दूसरे को कह दी, जब दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको ओवरसी करना होता है कि काम उसके अकॉर्डिंगली हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो वो साथ साथ उन प्रॉब्लम्स को रिमूव भी करे। साथ ही मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब काम किया जा रहा है तो साथ साथ एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी किया जाए कि काम किस तरीके से चल रहा है, ताकि एम्प्लॉइज अपना और अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली बेटर वहां पर कंट्रीब्यूट कर सके। और साथ ही कम्युनिकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन, जहां पर हमें अपनी बात किस तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी है, किस तरह से हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफर करनी है टू द अदर पर्सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हमें एप्रोप्रिएट टेक्निक और एप्रोप्रिएट मेथड को यूज करना आना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीके से आपने डायरेक्टिंग फंक्शन को समझा। अब आपकी टास्क है कि इमेजिन यू आर द डायरेक्टर ऑफ अ थिएटर प्रोडक्शन टास्क विद ब्रिंगिंग कॉम्प्लेक्स प्ले टू लाइफ ऑन स्टेज। तो आपको बताना है कि हाउ वुड यू अप्लाई द की प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग टू एंश्योर दैट द कास्ट एंड क्रू वर्क हार्मोनियसली टुवर्ड्स द सक्सेसफुल
परफॉर्मेंस, कि आप किस तरह से जो की प्रिंसिपल्स आपने पढ़े हैं उनको कैसे अप्लाई करोगे कि कास्ट आपके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको डायरेक्टिंग फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पता लगा होगा और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।